जो छोटा सा क्वेश्चन है आज मैं वो करवा रहा हूँ। देखेंगे एक बारी। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे इसके अंदर लिखा है कि क्रिएट अ कंपनी इन टेली प्राइम यूजिंग द फॉलोइंग फैक्टर पर्टिकुलर्स, टेम्पलेट ऑफ कंपनी नेम, नेम और एग्जाम रोल नंबर। अगर जैसे तुम्हारा अगर कोई भी नाम नूम होगा, अपने नाम से कंपनी बना लो। ये 24-25 का फाइनेंशियल ईयर सिंबल तुम्हें बता दिया इसके अंदर। तो अभी हम सिंपली काम करते हैं, फटाफट से चलते टैली के अंदर। तो मैं यहाँ पर जैसे इंस्टीट्यूट का नाम डाल देता हूँ पहले। कंपनी का नाम डाल दिया मैंने, स्टेट डाल दिया, और बाकी आप अपनी डिटेल्स खुद डाल लेना। यहाँ पर सब कुछ जैसे ही ऐसा रहता है नॉर्मल रहने देंगे, सीधे जीएसटी पे जाएंगे, उसको यस करेंगे। डेली रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा। अदर क्रेडिट के तो नहीं है। और जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 07 ABCDE, 07 ABCDE 2234R, 2234R 8Z3, 8Z3। तो अभी मैंने ऐसे एक टेम्पररी जीएसटी नंबर उठा लिया, जो हमेशा बताएगा इनकम्प्लीट है जो भी है। ये मंथली कर दिया, बाकी सबसे। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। यहाँ पर वो एचएसएन नंबर बोलेगा, अभी मत लिखना, इसको लास्ट में लिखेंगे। तो नॉट डिफाइन कर देना। जीएसटी रेट पूछेगा, उसको भी नॉट डिफाइन कर देना, वो बात की बाद में देखेंगे हम। बाकी यहाँ पर जो जैसा है वैसा रख देंगे, कंट्रोल ए करके कंपनी क्रिएट हो। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या बोला है, बैलेंस शीट बनानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कुछ लेजर मतलब ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। तो लेजर पे जाऊंगा, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाऊंगा, लेजर पे जाऊंगा, मल्टी मास्टर पे जाऊंगा। हमने सिंगल भी एक एक करके बनाना भी सीखा हुआ है। मल्टी क्रिएट में फायदा है क्या होता है बता देता हूँ। ऊपर ऑल आइटम लिखेंगे, नेम ऑफ लेजर, जैसे पहले लिखा कैपिटल, अंडर कैपिटल, कितने रुपए, 15 लाख रुपए, 5। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व, अंडर रिजर्व सरप्लस, कितना, 5,80,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ हो तो छोड़ देंगे। लोन फ्रॉम प्रमोटर, लोन फ्रॉम प्रमोटर तो इसको हम दे देते हैं लोन्स एंड लाइबिलिटी में लिख देते हैं। कितना रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख, 5 लाख है, 1 लाख रुपए। उसके बाद बिल्स पेबल 1,40,000, करंट लाइबिलिटी 1,40,000। उसके बाद सैलरी सन्ड्री क्रेडिटर 1,60, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 1,60। बस मल्टी क्रेडिट में क्या है, एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं दे सकते इसकी, वो बाद में भी दे सकते हैं मॉडिफाई करके। यहाँ पर बनाने को बोलते बना लो, तो यहाँ पर हम अभी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमारे जो करंट लाइबिलिटी के अंदर वैल्यू 20,000। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड बनाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 220, लैंड एंड बिल्डिंग किसके अंडर, फिक्स एसेट 220। नेक्स्ट, पीएसबी बैंक 4 लाख, पीएसबी बैंक, बैंक के अंदर 4 लाख। नेक्स्ट, सेक्रेटरी 1 लाख,
1 लाख। उसके बाद मोटर व्हीकल 31। प्लांटर मशीनरी 4 लाख। 4 लाख। स्टॉक 1680। स्टॉक को भी अभी क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक का इसने अलग से डिटेल दे दी है, तो ये बाद में क्रिएट होगा। प्रीपेड रेंट 10,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 40,000। इन्वेस्टमेंट के अंदर 40,000। तो डिटेल डाल दी मैंने यहाँ पर। सेव कर लेंगे। बाहर निकलेंगे। ऑल्टर पे जाएंगे, सबसे पहले लेजर पे जाएंगे और कैश को करेंगे मॉडिफाई। कैश का कितना बैलेंस था? 20,000 रुपये। उसके बाद जाएंगे हम किस पर? P&L पर। प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। अब देखो यहाँ पर 30 लाख का टोटल आना चाहिए, लेकिन हमने अभी स्टॉक नहीं बनाया तो 16 लाख 80 हजार का डिफरेंस आना चाहिए। बैक करते हैं। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। तो देखो यहाँ पर 16 लाख 80 हजार का डिफरेंस आ रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है। तो बाहर निकलेंगे। क्रिएट पे जाएंगे। स्टॉक आइटम पर जाएंगे। 1 सेकंड बच्चों। हाँ। देखो बेटा, क्रिएट पे जाएंगे। स्टॉक पर जाएंगे। और एक एक करके क्रिएट करेंगे। तो हम एक एक करके ना क्रिएट करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब कि इकट्ठे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा स्टॉक तो है नहीं, 3 4 ये तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। अच्छा, अगर मैं एक बना के दिखा रहा हूँ फिर समझाता हूँ आपको। मान लो मैंने बना लिया रेफ्रिजरेटर। अब वो अंडर पूछ रहा ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप है एलजी का। तो मुझे दोबारा यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक एलजी के नाम से। तो आप ऐसा अगर नहीं करना चाहते, आप उसके लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले जाओ ग्रुप क्रिएट कर लो। यहाँ पर ग्रुप क्या क्या है? एलजी और फिलिप्स है। तो मैंने यहाँ पर गया एलजी। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 सेकंड। यहाँ जाएंगे, क्वांटिटी एडीडीएस कर देंगे। और बाकी अगर चाहो, जैसे एलजी है लेकिन यहाँ पर देखोगे इन सबका एचएसएन कोड अलग अलग है। तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन रेट सबका सेम है ना। तो अगर रेट सेम हो तो आप रेट के लिए डाल सकते हो कि 12% है। जैसे यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करके 12% डाल सकते हो। तो मैं अभी भी नहीं डाल रहा। मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ एलजी। और ऐसी फिलिप्स। यस करके कंट्रोल ए कर दो। ठीक है। बाहर निकल गए। अब इसके लिए यूनिट तो लिखा नहीं है, तो हम पीसेस कर देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ जाएंगे पीसीएस। फॉर्मल लेन। पीसेस। और यहाँ पर पीसीएस ढूंढ लेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल करना चाहो तो 2 कर दो। लेकिन अभी लिखना 0, क्योंकि 2.5 3 4 पीस नहीं आते। सेव कर दो। ठीक है। यहाँ से बाहर आ जाना। स्टॉक आइटम पर आ जाओ। सबसे पहले क्या है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर
जो किसके अंडर आएगा, एलजी के अंडर आएगा, पीसेस में आएगा। अब यहाँ पर डिटेल देनी है हमें, एचएसएन कोड स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। क्या कोड है एचएसएन का, 8486। कह रहा रेट बता दो, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबल है, हमने कहा हाँ जी। कितना परसेंट रेट, 12% रेट है, वो अपने आप 6 ले लेगा। और यहाँ से इसको हम एंटर कर देंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स लिख देंगे। 15 यूनिट है, 20,000 रुपए का रेट है। 15, 20,000 सेव। ऐसे ही अगला जाएंगे एसी, इसके अंडर एलजी पीसेस, एचएसएन कोड स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। कितना है, 9324। अब तुम्हें बात समझ आ गई होगी इसका करना कैसे। टैक्सेबल 12%, टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, और क्वांटिटी कितनी, 20-30,000। अगला है वॉशिंग मशीन, एलजी पीसेस, डिटेल्स हियर। क्या कोड है, 5728। कितना, 10, 6,000। उसके बाद जूसर, फिलिप्स पीसेस, 3177, 20, 5,000। 3177, 20, 5,000। उसके बाद आयरन, एचएसएन कोड 4234, डिटेल्स हियर। 12%, गुड्स क्वांटिटी 600 और 1,000। लास्ट टोस्टर, फिलिप्स, एचएसएन कोड 7289, 12%। कितना, 40 पीस, 500 के। कंप्लीट, ये मेरा बन गया। अब मैं बैक करूंगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाऊंगा, ट्रायल बैलेंस पे जाऊंगा। देखो जो डिफरेंस आ रहा था 16 लाख का, वो गायब हो गया। और 30 लाख का मेरा ग्रैंड टोटल मैच कर गया जो इसके साथ हो गया। क्लियर, ये मेरा मेन पड़ाव था जो मैंने ओपनिंग स्टॉक बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान से। ये डेटर है, हमने ये अभी क्वेश्चन में देखा नहीं था, लेकिन ऊपर जो सन्नी डेटर दे रखे हैं ना, ये उनकी लिस्ट दे रखी है। जैसे अनिका दिल्ली वाली है जो मेरा डेटर है, आनंद हरियाणा का ये भी डेटर है, साक्षी है वो भी डेटर है, ये क्रिएटर है जो क्रिएटर है, ये सब 3-4 क्रिएटर है। अब मुझे डेटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑल्टर पे जाता हूँ, लेजर पे जाऊंगा, सन्नी डेटर पे जाऊंगा। अब इसमें इसमें तो बहुत सारे हैं, मुझे सबका नाम भी लिखना पड़ेगा। तो मैं अब क्या करूंगा, इधर डेटर ना लिख के उनकी वैल्यू लिखता रहूंगा अलग अलग की। देखो कैसे, अभी समझाने के लिए मैं कर देता हूँ उसको डिलीट, ऑल्ट डी। ऑल्ट डी कर दिया, ये डिलीट डेटर। और ऐसे ही मैं क्रिएटर पे गया, ऑल्ट डी कर दिया, डिलीट। क्रिएट पे जाऊंगा, लेजर पे जाऊंगा। अब मैं बना रहा हूँ सबसे पहले अनिका। अनिका कौन है, सन्ड्री डेटर। यस करा, मेंटेन बिल बाय बिल को। अनिका दिल्ली की है, दिल्ली डाला। पिन कोड होगा तो पिन कोड डाल देना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं। हाँ, पैन नंबर देना मत भूलना, पैन नंबर नहीं दोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। पैन नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर सॉरी जीएसटी नंबर नहीं दोगे तो दिक्कत होगी, उसमें कटेगा नहीं। तो क्या है ये, 07 5 चार 5 1 2 3 4A1ZE। ठीक है, सेम। अच्छा, वैल्यू 50,000।
नेक्स्ट उसके बाद आनंद। आनंद ये डेटर है लेकिन ये हरियाणा का है, तो यहाँ हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। अगेन वही कहानी। ये क्या है, रजिस्टर्ड ही है, कुछ नहीं लिखा हो तो रेगुलर है। जीएसटी नंबर 065B 1 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 B 1ZF। सेव कर लेंगे। वैल्यू 40,000 रुपये। उसके बाद साक्षी अनरजिस्टर्ड है। साक्षी डेटर ही है, कहाँ की है, कुछ नहीं लिखा तो दिल्ली मान लो। अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड रजिस्टर नंबर तो होता नहीं है। वैल्यू 10,000। अगला राम एंड सन्स। सन्ड्री क्रेडिटर है, सब कुछ सेम दिल्ली का है। रेगुलर ये जीएसटी नंबर 07 1 2 3 4 5 3456 C1ZG। वही इनवैलिड तो बताएगा, हम टेम्पररी ले रहे हैं ना। ओपनिंग बैलेंस 80,000। नेक्स्ट सीमा सन्ड्री क्रेडिटर है, जो महाराष्ट्र की है, तो दिल्ली की जगह पर महाराष्ट्र सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेगुलर है 27 5 बार D 1 2 3 4 5 4567 4567 D 1ZH। वैल्यू 70,000। एंड लास्ट लक्ष्य कंज्यूमर है। लक्ष्य कुछ नहीं पता कहाँ का, दिल्ली मान लेंगे। अनरजिस्टर्ड ही माना जाएगा, कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड एक ही बंदा है। और ये हो गया 10,000। लो जी, ये सारी डिटेल कंप्लीट। अब चेक कर लेते ट्रायल बैलेंस टैली करा है कि नहीं करा। वैसे आप लोगों को दिख गया होगा, ट्रायल बैलेंस टैली है मेरा ऑलरेडी। ट्रायल बैलेंस डिटेल मोड भी चेक कर लो, कोई डिफरेंस नहीं है। P&L 5 लाख का आगे सब कुछ तुम्हारा क्लियर है। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप था जहां पर तुम सारे ओपनिंग बैलेंस बनाओ। अब आगे की कहानी, यहाँ पर परचेस सेल की कहानी समझनी है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आइटम क्या है, परचेस कर रहा है वो कहाँ से, आयरन परचेस कर रहा है। रेट बिफोर जीएसटी 2,000 रुपये, 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, डे बुक में, वाउचर F8 परचेस कर, F9 परचेस कर रहा हूँ। कोई इनवॉइस नंबर नहीं दे रखा। पार्टी का नेम सीमा। ठीक है, क्या परचेस कर रहा हूँ, आयरन। तो पहले मुझे यहाँ पर चेंज मूड करना पड़ेगा और यहाँ पर आइटम इनवॉइस चूज करनी पड़ेगी। अगेन सीमा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्रिएट ऑल सी परचेस। ठीक है, अब परचेस परचेस के अंडर आएगा। डिटेल पूछ रहा है तो इसको यस कर देंगे। ये स्टैट्यूटरी डिटेल्स जीएसटी एप्लीकेबल, इसको लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ लिखेंगे जीएसटी एप्लीकेबल। अब ये कह रहा है एचएसएन नंबर क्या है, वो हमने कहा पहले से हमने सेलेक्ट कर रखा है, ये ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट है, ये गुड्स है। ठीक है, अब क्या है, आयरन कितने पीस है, रेट बिफोर 2,000 क्वांटिटी 5। अब ये कह रहा है जीएसटी से पहले जो परचेस कर रहे हैं वो 2,000 का कर रहे हैं आयरन, रेट बिफोर जीएसटी 2,000। ठीक है, अब ये वैल्यू बन रही, 5% का ट्रेड डिस्काउंट देना, तो क्या करोगे तुम, F11 प्रेस करोगे। यहाँ पर यूज डिस्काउंट कॉलम यूज कर लेना, यस कर देना, कंट्रोल है। तो जैसे ही आप लोग वापस परचेस पर पूरी डिटेल डालोगे अपनी,
5% यहाँ पर क्लिक कर देना, वेट रेट अपने आप कम कर देगा। क्लियर? ये जो मास्टर बॉर्डर देखो अपने आप आ गया सब कुछ, और कुछ नहीं है। सोल्ड टू आनंद को हमने रेफ्रिजरेटर बेचा है, तो हमने इसको जीएसटी दिया होगा, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ऑल सी इनपुट, महाराष्ट्र की थी वो, आईजीएसटी। ये किसके अंदर है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी। तो इतने रुपए का हमने टैक्स दिया होगा इसके अंदर, ये हम सेव कर देंगे, न्यू रेफरेंस बना देंगे और सेव कर देंगे। तो मतलब इस आइटम को खरीदने के लिए हमें 10,640 रुपए हमने सीमा को देने हैं। उसके बाद सामान बेच रहे हैं आनंद को, तो F8 आनंद हरियाणा का है, आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पर मुझे क्रिएट लेजर ऑल्ट सी करके सेल्स बना लेना, सेल्स के अंडर जैसा सब कुछ लिखा है उसी को सेव कर देना। बस यहाँ पर सर्विस की जगह पर गुड सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल ए कर देना। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर बेच रहे, कितने, 25,000, 25,000 रुपये, सॉरी 8 बेच रहे, 8, रेट है 25,000 बिफोर जीएसटी, नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है उसके ऊपर, ये डीएसटी लगेगा उसके ऊपर 12% का। अगला है जूसर, कितने पीस बेच रहे, 10 पीस, 10 पीस, 7,000 के रुपए के हिसाब से टोटल, सब सेम। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओल्ड सी आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि हरियाणा का है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आ जाएगा, जीएसटी के अंदर आईजीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे, वो अपने आप ही कैलकुलेट करके तुम्हें बता देगा। पर क्लियर, कंट्रोल ये सेव कर दिया। ईवी बिल जनरेट करने को बोल रहा है, करना चाहो तो यस कर देना, यस करके तो पोर्टल में खुलेगा, वैसे आपके तुम्हारा एग्जाम के लिए नो ही कर देना उसको। अगला फिर परचेस कर रहे हैं राम एंड सन से, तो F9 राम एंड सन्स, दिल्ली का ही है, परचेस, क्या खरीद रहे हैं उससे, जूसर, कितने खरीद रहे हैं उससे, 5 जूसर 5500 के हिसाब से, और हमने इसको जीएसटी दिया होगा, तो इनपुट, अच्छा दिल्ली का है राम एंड सन्स, कहाँ का है चेक कर लो एक बारी, राम एंड सन्स है दिल्ली का, तो इस पर लगेगा ऑल्ट सी इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, सब कुछ सेम, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, पॉलिसी इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी यूज कर लेगा और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। क्लियर? तो इतना पैसा हमने राम एंड सन्स को देना, न्यू रेफरेंस पे जाके सेव, डन। नेक्स्ट, सेल्स ऑन कैश बेसिस टू मिस्टर एक्स फ्रॉम दिल्ली, हमने सेल्स करी है कैश बेसिस, किसको, मिस्टर एक्स को, जो दिल्ली से था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मिस्टर एक्स है वो कंज्यूमर है, कैश में बेचा तो मुझे कोई मतलब नहीं है। F8 पे जाऊंगा, पार्टी नेम में सीधा क्या करूंगा, कैश, तो अंडर रजिस्टर्ड माना जाएगा वो। यहाँ पर भी क्या बना लूंगा, सेल्स, क्या बेच रहा हूँ उसको मैं, एसी बेच रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी बेच रहा हूँ, 10 क्वांटिटी, 35,000 रुपए के हिसाब से, लेकिन मैं तो उससे जीएसटी लूंगा ही लूंगा ना। तो आउटपुट कहाँ गया, वो दिल्ली गया, तो ऑल्ड सी आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सीजीएसटी, ठीक है, और ऑल्ड सी आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एसजीएसटी, ये हो गया। क्लियर? डन, ये मैंने सेव कर दिया। तो अभी मैंने बताया ई वे बिल के लिए 50,000 से ऊपर की वैल्यू होती है, तो अभी के लिए हमने उसको नो करके छोड़, डन। नेक्स्ट, अंकिता को बेचा है, अंकिता है क्या, अनिका, तो अनिका दिल्ली की है, सेल्स, क्या बेचा है इसको, आयरन, कितने पीस, 5 पीस, 1,800 के हिसाब से,
और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। कैलकुलेट, सेव कर दिया, नेक्स्ट, खत्म। अब सीमा को 32,000 पे करने हैं। सीधा कह जाएंगे F5 पेमेंट की तरफ, सीमा, यहाँ पर 10,640 दिखा रहा है, 1 मिनट। पेड 32,000 टू सीमा, तो सीमा का प्रीवियस बैलेंस भी चेक कर लो, क्वेश्चन में कुछ था, 70,000 का था। तो जैसे ही मैंने, देखिए बाहर निकलते हैं, वाउचर पे गए, अब चेक कर लेते हैं कितना कितना किसको देना है। तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे गए, आउटस्टैंडिंग पे गए, पेबल पे गए, ये रही सीमा। तो सीमा का यहाँ पर 10,640 रुपये दिखा रहा है पेंडिंग अमाउंट। तो एक काम करते हैं हम, तो एक बार चेक कर लेते हैं सीमा का कितना है। सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख के हैं, सीमा का 80,640 रुपये मुझे टोटल देने हैं। ठीक है, तो वाउचर पे जाएंगे, F5 पर जाएंगे, सीमा चूज करेंगे, ऑन अकाउंट इसको सीधा। अब अगेंस्ट रेफरेंस देखो सिर्फ एक ही ले रहा है, तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जब भी ऐसा कुछ दिक्कत होती है, आप सीधा क्या करो, बाहर जाओ, ऑल्टर पे जाओ, लेजर पे जाओ, सबसे पहले सीमा पे जाओ, पहले राम एंड सन्स पे जाओ, गए। तो ये जो 80,000 का बैलेंस था ना, इसके लिए रेफरेंस चूज कर लो, जैसे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर रेफरेंस चूज करोगे, 1 मिनट, तो रेफरेंस में 1 डाल देना, और ये 80,000 करके सेव कर देना। ऐसे साक्षी पे अगर जाओगे, सब में यही काम का, राइटर हो क्रेडिटर हो कुछ भी। अब ये सीमा पे गया, अभी देखो तुम्हें डिफरेंस समझ आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। सीमा पे गया, ये एक तरीके मैंने सेलेक्ट करी और सेव कर दी। ठीक है, अब मैं अगर वापस जाता हूँ डे बुक पे, जो मैंने सीमा वाली एंट्री करी है, यहाँ पर भी यही सेम चीज पूछेगा जो अभी पूछा है। तो इसको भी न्यू रेफरेंस करेंगे, ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ है ना, इसको 2 कर दो, और इसको डेट डाल दो, आज की डेट डाल दो 1 अप्रैल की। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगर मैं पेमेंट करके F5 करूंगा, अब सीमा की जो पेमेंट करूंगा मैं अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर मेरे पास 2 रेफरेंस आ गए। ठीक है, ये जो 31 मार्च की डेट है, क्वेश्चन में बता देगा वो पेमेंट कब कर लिया, लेकिन कुछ नहीं पता, तुम यही ले लेना। अब उसको 32,000 रुपये देने टोटल, तो हम क्या करेंगे, इस 70 में से करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 32,000। तो 32,000 रुपये उसको पे कर दिए थ्रू PSB बैंक कर दो। तो आप लोगों को समझ आ गया पेड टू सीमा कैसे करना है। फिर बोला हुआ है रिसीव 8500 फ्रॉम अनिका अगेंस्ट सेल्स ट्रांजैक्शन ऑफ सीरियल नंबर 5 इन फुल सेटलमेंट ऑफ सेड ट्रांजैक्शन। ये वाली जो सेल ट्रांजैक्शन करी थी हमने अनिका की, 1800 वाली, इसके बदले 8500 मिल रहे हैं, मतलब फुल सेटलमेंट है। तो मतलब यहाँ पर जाएंगे, पहले चलते हैं फटाफट से, ऑल्टर, लेजर, अनिका, यहाँ पर तो मैंने बनाया नहीं था ना, इसको भी 1 तारीख कर दो। अब जैसे पेमेंट 31 मार्च, अगर मैं तुम्हें बता रहा था क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, मान लेते यहाँ लिखा हुआ है
पेमेंट 1 तारीख को होगी, 1 अप्रैल को। तो अब इस क्वेश्चन में बेनिफिट क्या मिलेगा, वापस हम डे बुक में जाएंगे, अनिका वाली सेल पे जाएंगे, यहां पर भी यही काम करेंगे फटाफट से। न्यू रेफरेंस, 3 नंबर आ गया, ठीक है। 1 तारीख लिख दो कि आज पेमेंट। अब उसने फुल सेटलमेंट करने हैं, तो वाउचर पे गए, F6 पर गए, अनिका से पैसे लेने हैं, अगेंस्ट रेफरेंस। वो इसके बदले दे रही है जो जो सेल करी थी, 10,080 के बदले कितना दे रही है, कैश मिल रहा है, चेक मिल रहा है, कुछ लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम PSB बैंक की कर लेते हैं। 10,800 नहीं मिल रही है, 8500 मिल रही है। बाकी डिफरेंस ऑल सी डिस्काउंट अलाउड, जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। तो ये मेरा हिसाब किताब क्लियर हो गया फुल सेटलमेंट के साथ, कंप्लीट। उसके बाद आनंद टर्न इंसॉल्वेंट, 70% रिकवर्ड फ्रॉम ड्यू फ्रॉम हिम। आनंद इंसॉल्वेंट हो गया और 70% मिला है, तो क्या करेंगे वापस रिसीट में, आनंद, आनंद को नया सामान तो बेचा था, तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, एक बार जाएंगे। तो याद रखना, आप जब भी लेजर बनाओगे, अब सबसे पहले क्या कर लेना, ये लेजर वन वाला जो सिस्टम बताया मैंने, रेफरेंस नंबर क्रिएट कर देना, वरना बाद में दिक्कत हो। ठीक है, डे बुक, आनंद, न्यू रेफरेंस, बाहर निकल गए, वाउचर पे गए, F6, आनंद, अगेंस्ट, टोटल बोल रहा है वो, टोटल ही होगा, अगेंस्ट टोटल 3,42,400 रुपये। डेबिट में PSB कितना, 3,42,000 का 70%, ऐसे नहीं, सॉरी मैंने गलत कैलकुलेटर ओपन नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल N कर दूंगा, 3,42,000 का 70% मिला है, 239,400, कंट्रोल N, 239,400, और बाकी सारा ऑल्ट सी करके, ऑल्ट सी करके बैड डेप्ट कर दे। बैड डेट मेरा, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लो, तो 1,03,000 का मेरा बैड डेप्ट हो गया, सेफ, कहानी खत्म हो गई। फर्नीचर परचेस करा 10,000 रुपए का, तो कहाँ जाएंगे, कैश के, तो कैश ही मान लेंगे, सीधा पेमेंट में जाओ, ऑल्ट सी, फर्नीचर, पहले से फर्नीचर था नहीं था मुझे पता नहीं है, डाल के देख लेते एक बार, नहीं है, फर्नीचर, फिक्स एसेट, इसमें भी GST एप्लीकेबल तो होगा ही होगा, कितना परसेंट बोल रहा है। अब इसके अंदर कोई HSN कोड तो दे नहीं रखा, तो मान लेते हैं इसको भी हम अभी के लिए 12% ही कर देते हैं, जब सब कुछ सेम है। अब ये एक्चुअल में कैपिटल गुड्स है, फिक्स एसेट है, तो कितना है, 10,000 रुपए का, इस पे GST भी लगा होगा 10,000 के ऊपर, लेकिन यहाँ कुछ जैसे डिटेल दे नहीं रखी, तो अगर GST लगाओगे तो डेबिट में जाओगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इनपुट GST, तो इनपुट CGST, देखो कैलकुलेट नहीं करेगा वो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी नहीं, क्योंकि हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, तो आप इसको अभी के लिए सीधा कंप्लीट कर देंगे इसको ऐसे ही। ये सब खर्चे दिए हैं, पेमेंट करिए, तो F5,
सबसे पहले सैलरी 30,000 रुपये, ओल्ड सी सैलरी, कह रहे आउटस्टैंडिंग मिला के 30,000 दिए, तो हम पहले देख रहे थे आउटस्टैंडिंग था कितना। आउटस्टैंडिंग की वैल्यू थी 20,000 रुपये, तो टोटल 30,000, तो 10,000 रुपये ये हो जाएगी ना, डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। फिर डेबिट कंबाइन एंट्री कर रहा हूँ, रेंट 25,000, टेलीफोन एक्सपेंस 5,000, रेंट ओल्ड सी टेलीफोन एक्सपेंस 5,000, पीएसबी बैंक से पेमेंट कर दी। उसके बाद सारा अमाउंट और एन अमाउंट ऑफ 5,000 वॉज डिपॉजिट टू कैश बैंक, तो किस पे जाएंगे, F4 कॉन्ट्रा एंट्री, क्रेडिट में कैश कितने रुपए डाल दिए हमने, 5,000 रुपये, पीएसबी बैंक, क्लियर। उसके बाद सारी इन्वेस्टमेंट 30,000 में बेच दी, तो कहाँ जाएंगे, F6 में, सॉरी बेच दिए ना, पैसा मिला होगा, F6 इन्वेस्टमेंट 40 की थी, तो इन्वेस्टमेंट गई 40,000 खत्म, प्रॉफिट हो गया। अच्छा ये वाली जो एंट्री, प्रॉफिट वाली एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, तो हमें करना पड़ेगी, दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। पैसा आया कितना, देखो अगर मैं डालता हूँ 60,000, तो वो फिर पूछेगा क्रेडिट में क्या आएगा, तो क्रेडिट में P&L, देखो यहाँ पर दिखेगा नहीं P&L, क्योंकि वो यहाँ पर शो नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो लिख देंगे 40, फिर जाएंगे F7 पे, जर्नल, यहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड में कैश 20,000, और यहाँ लिख देंगे P&L 20,000, ठीक है। उसके बाद डेप्रेशन देना है दोनों पे 10%, F7 ओल्ड सी डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। अब देख लो, प्लांटर मशीनरी पे 10, और व्हीकल पे 10, तो कैलकुलेट कर लो यहीं से, प्लांटर मशीनरी पे 10, 40,000, और व्हीकल पे 10, तो एक 13,000, 53,000 रुपये हो गया, सीधा लिख दो। क्रेडिट में प्लांटर मशीनरी कितना, 40,000, और दूसरा व्हीकल्स 13,000, खत्म। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी जो करंट ईयर की वो 20,000 रुपए की है, तो नई क्रिएट करनी पड़ेगी, सैलरी 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000, खत्म हो गया। लो जी, यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा स्टार्टिंग में क्या लिखा था, सारा जो, अच्छा यहाँ पर हमने ये पॉइंट मिस कर दिया बच्चों, याद रखना। कह रहा है जितनी भी पेमेंट और रिसिप्ट होगी शुड बी फ्रॉम बैंक अकाउंट नॉट और कैश। अच्छा कैश में कोई भी पेमेंट और खरीदने की बात नहीं कर, तो अब बस हमें करना क्या है, वैसे तो हमने सारा कुछ बैंक से ही करा है, तो बैक करेंगे एक बारी, डे बुक में जाएंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रा पेमेंट का देख लो, बैंक है, ये पेमेंट कैश में है, तो उसको भी बैंक कर दो।
सैलरी बैंक से है, बैंक, बैंक। इन्वेस्टमेंट इसको भी बैंक करो, बैंक, इसको भी बैंक करो। और मेरे कहा सारा कुछ बैंक से ही होगा। अच्छा ये बेचा है, इसको भी बैंक कर दो। लो जी, ये तुम्हारा था क्वेश्चन छोटा सा, तो तुम्हें समझ आ गया होगा। चेक करना हो तो डे बुक में, बैलेंस शीट में या डे बुक में चले जाओ, डिस्प्ले में चले जाओ, ट्रायल बैलेंस चेक कर लो। ये तुम्हारा यहाँ पर हो गया 37,33,920। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट। ये था एक क्वेश्चन जो तुम्हारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें मतलब लिखा है क्रिएट अ कंपनी एज पर डिटेल्स गिवन, ग्रुप लेजर बना लेना, ट्रांजेक्शन पास कर देना, और पीडीएफ को एक्सपोर्ट भी कर देना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए बता दो तुम्हें करना क्या। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाओ, ट्रायल बैलेंस पे जाओ, डिटेल मोड पे जाना। इसने किसी फॉर्मेट बता रखा है, पीडीएफ फॉर्मेट बोल रखा है, तो करोगे क्या, एक्सपोर्ट पे जाओगे, करंट पे जाओगे। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा, नहीं पता होगा तो कन्फिगर करना। कन्फिगर में नीचे फाइल फॉर्मेट में आना, यहाँ पे क्लिक करना, पीडीएफ चूज कर लेना जो भी तुम्हें चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेव कर देना और पाथ अपना चूज कर लेना। अब जैसे मेरा पाथ ऑलरेडी चूज है, तो सब कुछ करके मैं एक्सपोर्ट कर दूँ। जैसे एक्सपोर्ट करूंगा, ये मेरा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, ये छोटे से बना रखा है, तो इसको फिर ऑल्ट F1 करके या ऑल्ट F5 करके डिटेल मोड पे आ जाना। अब देखो एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं, देखो ये आपका बन गया डिटेल मोड। क्लियर। ऐसे डे बुक वे बुक को सबको कर लेना, ठीक है। तो ऐसे डे बुक सब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा खत्म।